गौतम गंभीर की भविष्यवाणी पहले ही मैच में हुई सच। और जिस तरीके से बांग्लादेश पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, उसमें टीम इंडिया के जीत के रहे चार बड़े हीरो, एक दो नहीं बल्कि चार बड़े हीरो। और गौतम गंभीर ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कह दिया था कि भैया हमारे पास केवल रोहित और विराट कोहली ऑप्शन नहीं है, हमारे पास मैच विनर्स की एक लंबी कतार है, हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। और गुरु वही हुआ। टीम इंडिया ने 280 रनों से जब बांग्लादेश को इस मैच में हराया तो कई सवाल जो थे उन सवालों के जवाब मिल गए। कई सारे खिलाड़ियों के ऊपर जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो रहे थे, उन खिलाड़ियों ने भी अपनी बैटिंग के चलते, कोई अपनी गेंदबाजी के चलते उसका अच्छा खासा जवाब दिया। लेकिन आप देखेंगे तो जिस तरीके से अश्विनी ने गेंदबाजी की, उसके पहले जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी दोनों ने मिलकर इस मैच में टोटल 11 विकेट लड़काए और साथ ही साथ 199 रनों की साझेदारी भी की। यानी कि दोनों ने मिलकर 199 रन बनाए टीम इंडिया के लिए और 11 विकेट लटकाए। 20 विकेटों में से बाकी 9 विकेट अदर खिलाड़ी लेकर गए। हम बात कर रहे हैं जडेजा और अश्विनी की, क्योंकि जडेजा और अश्विनी की जो जोड़ी है गुरु बहुत कमाल की है। दोनों ने अभी तक जो बल्लेबाजी के उस दौरान 6000 से ज्यादा रन बनाए हैं और साथ ही साथ जब दोनों मैदान पर रहते हैं तो 800 प्लस विकेट निकाले हैं। दोनों की जो जुगलबंदी है वो बहुत बेहतरीन टीम इंडिया में। अब हम बात करते हैं टीम इंडिया के जीत के चार बड़े हीरो की। उन चार बड़े हीरो में पहला जो नाम आता है वो है रविचंद्रन अश्विनी का, क्योंकि अश्विनी ने जब टीम इंडिया इस समय संकट पर थी तो ना ही आकर उन्होंने अच्छी पारी खेली, ना ही उन्होंने शतक लगाया, बल्कि एक जिम्मेदारी भरी पारी खेली और ना ही रन रेट को गिरने दिया, ना ही अपने स्ट्राइक रेट को गिरने दिया। और जब आपके मैदान पर यह बता दिया कि चेन्नई के जो असली हीरो हैं, चेन्नई के जो अन्ना हैं, वो रविचंद्रन अश्विनी ही है। दूसरी बात आप देखें तो अश्विनी ने 113 रनों की पारी खेली। उसके बाद पहली पारी विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरी पारी में जब टीम इंडिया को दरकार थी, जब टीम इंडिया को जरूरत थी कि इस मैच को चौथे दिन पहले सेशन में खत्म किया जाए, तो वहां पर रविचंद्रन अश्विनी ने गुरु 6 विकेट झटकाए। उसके बाद आप देखेंगे तो अश्विनी को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। दूसरे जो आपके हीरो रहे वो रहे रवींद्र जडेजा। जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की। अगर आप जडेजा की बात करेंगे तो जडेजा ने पहली पारी में जहां 86 रन बनाए थे और पहली पारी में उन्होंने 2 विकेट झटकाए, तो वहीं पर दूसरी पारी में भी 3 सफलता उनके नाम लगी। जडेजा ने बखूबी साथ दिया था रविचंद्रन अश्विनी का और दोनों के बीच में 199 रन की साझेदारी हुई थी। जडेजा ने जहां पर आप देखेंगे तो 86 रन बनाए थे पहली पारी में, वही पहली पारी में 2 सफलता उनके हाथ लगी, यानी कि 2 विकेट निकाले थे। तो दूसरी पारी में भी 3 विकेट झटकाते, यानी कि दोनों पारी को मिलाकर जडेजा के नाम 86 रन प्लस 5 विकेट। 2 आपके जीत के हीरो हो गए। तीसरे जो जीत के हीरो रहे, शायद आपको अचंभा रहे, लेकिन मेरे हिसाब से शुभमन गिल रहे। शुभमन गिल क्यों? क्योंकि पहली पारी में जब आप शून्य पर आउट हो जाते हैं और आपके ऊपर दबाव बनता है कि बाहर खिलाड़ी बैठा है, चाहे सरफराज खान हो चाहे ध्रुव जुरैल हो, अय्यर को टीम में चुना नहीं गया था, केएल राहुल का फॉर्म बहुत अच्छा चल नहीं रहा था, तो जब आप पहली पारी में 0 रन बनाकर आउट होते हैं तो आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है, क्योंकि आपको पता है कि भैया बैजवाल का खिलाड़ी जो है सरफराज खान वो बाहर बैठा है। लेकिन शुभमन गिल ने सारी बातों को दरकिनार किया, सारी बातों को अपने से दूर किया और गुरु क्या बेहतरीन पारी खेली। 119 रन जड़ दिए शुभमन गिल ने, शानदार 2 कैच पकड़े। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल के जो ये पारी रही, जिस तरीके से शुभमन गिल ने खेला, जीत के हीरो में उनकी भी एंट्री होती है और तीसरे वो खिलाड़ी जीत के रहे। चौथे जो खिलाड़ी रहे जीत के वो रहे ऋषभ पंत। पंत क्यों? क्योंकि पंत ने जहां पहली पारी में आप देखेंगे तो 39 रन बनाए थे, वहीं दूसरी पारी में गुरु उन्होंने ताबड़तोड़ 109 रन जड़ दिए। ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज जो लंबे अरसे बाद रेड बॉल में उनकी वापसी होती है। 2022 में उनका एक्सीडेंट होता है, 2024 में वो मैदान पर उतरते हैं और मैदान पर जब उतरते हैं तो कई सारे सवाल थे, क्योंकि उसके पहले आप देखेंगे तो ध्रुव जुरैल को मौका मिल चुका था टेस्ट मैच में, इन्होंने अपने पांव जमा लिए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली मैच में उन्होंने अर्धशतक ठोका था और 151 रनों की पारी खेली थी। उसके साथ साथ टेस्ट मैच में ध्रुव जुरैल, T20 और वनडे में आप देखेंगे तो केएल राहुल ने एक लंबे समय से टीम इंडिया का जिम्मा संभाला था। पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे एशिया कप में उन्होंने विकेट कीपिंग की थी। टेस्ट अब आप T20 मैच में आप देखें तो कई विकेट कीपर आजमाए गए, चाहे वो हो संजू सैमसन, चाहे वो जितेश शर्मा, चाहे वो यहाँ पर ईशान किशन या फिर आपके हों ध्रुव जुरैल। तो यानी कि इन सब के ऊपर पंत के ऊपर एक बड़ा दबाव था कि सबको हम बीट कैसे करेंगे, हर किसी को मुंहतोड़ जवाब कैसे देंगे। ऋषभ पंत की वापसी जब आईपीएल में होती है वहां पर वो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, फिर वर्ल्ड कप में मौका मिलता है, वहां पर भी अच्छी पारियां खेलते, लेकिन जब श्रीलंका दौरे जाते हैं वहां पर वो फ्लॉप रहते हैं। सवाल उठता है कि क्या ऋषभ पंत एक लंबे अरसे बाद
रेड बॉल क्रिकेट का सामना कर पाएंगे, क्या वो अच्छी बैटिंग कर पाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत ने हर बातों को दरकिनार किया, हर किसी के मुंह से जो उनके बारे में कुछ गलत चीजें निकल रही थी उसको दरकिनार किया। और पहले मैच की पहली पारी में ऋषभ पंत ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, 39 रनों की। और दूसरी पारी में जब टीम इंडिया को जरूरत थी तो वहां पर वो डटे रहे, खड़े रहे और देखते ही देखते 109 रनों की पारी खेल दी। फिलहाल आपकी नजर में टीम इंडिया के जीत के 4 बड़े हीरो कौन रहे, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।